नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, आम आदमी पार्टी ने भाजपा को दे दिया है तगड़ा झटका। 4 दिन के अंदर ही नेता ने कर ली है घर वापसी। पूरी खबर जानेंगे। इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने एक बार फिर से भाजपा को फंसा दिया है पूरी तरह से, ये भी खबर जानेंगे। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो में बात होगी, हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के पीछे लगा दी गई है ईडी। जी हां दोस्तों, वोटिंग से पहले ये खेल देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही दोस्तों खबर में जानेंगे, यहां पर अपडेट आ रही है, भाजपा की सहयोगी रह चुकी पार्टी यहां पर अब टूट के कगार पर। कई सांसदों ने ताबड़तोड़ इस्तीफा दे दिया है। भाजपा का खेल यहां पर शुरू हो चुका है दोस्तों। एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लगातार बने रहिएगा। मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि नेता विपक्ष राहुल गांधी आने वाले वक्त में देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहली बड़ी खबर जो आ रही है, बताते चले आप लोगों को। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को लगा है अब तक का सबसे बड़ा झटका। 2 राज्यसभा सांसदों का इस्तीफा टीडीपी में गए और 5 सांसद दे सकते हैं वाईएसआरसीपी से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, ये वही जगन मोहन रेड्डी है जो बिना किसी शर्त के हमेशा से ही इन्होंने भाजपा का समर्थन किया। लेकिन अब खबर आ रही है कि भाजपा के इशारे पर इनकी पार्टी तोड़ी जा रही है। वाईएसआरसीपी के 2 राज्यसभा सांसदों मोपी देवी वेंकट रमन राव और बीएम राव ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि कम से कम 6 और वाईएसआरसीपी के सांसद इस्तीफा दे सकते हैं। गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आप लोगों को बताते चले, यहां पर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है आंध्र प्रदेश में। बताते चले कि टीडीपी के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा है कि वाईएसआरसीपी के कम से कम 6 और राज्यसभा के सांसद यहां पर इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों ने कहा है कि उनमें से कुछ टीडीपी में शामिल होंगे, जबकि कुछ के भाजपा में शामिल होने की संभावना है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के देखा जाए तो भाजपा का जो भी पार्टी साथ देती है, भाजपा काम निकलने के बाद उस पार्टी को ही तोड़ देती है। ये कई राज्यों के अंदर हमने देखा है। हरियाणा में आप लोग जेजेपी का उदाहरण ले लीजिए। यहां पर साफ तौर पर उसके साथ में सरकार चलाई और जब काम निकल गया तो यहां पर जेजेपी को ही भाजपा ने तोड़ दिया। और अब वैसा ही देख सकते हैं कि वाईएसआरसीपी के साथ में हो रहा है और उड़ीसा के अंदर पीजेडी सांसदों को भी भाजपा तोड़ रही है। ये खबर आई है सामने। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और ईडी को तगड़ा झटका दिया और कहा कि ईडी अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो उसको जमानत मिलने का पूरा हक है, उसको जमानत मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि उसको जमानत नहीं मिलेगी। जो यहां पर पीएमएलए की धारा 45 है, उसके तहत यहां पर ईडी जबरदस्त तरीके की कार्रवाई करती थी। जिसको भी मन होता उसको गिरफ्तार करती और फिर जमानत भी नहीं मिलती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका ईडी को दिया। लेकिन अब खबर आ रही है, हरियाणा के चुनाव से पहले ही यहां पर ईडी को एक्टिव कर दिया गया है। चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े मामले में ईडी का एक्शन 834 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी ने यहां पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ईडी राज्य के अंदर एक्टिव कर दी गई है, यानी कि भाजपा का प्रचार शुरू हो चुका है। ईडी की कार्रवाई के साथ में ही मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कई फर्मों के खिलाफ में कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ईडी ने 2 शहरों में 834 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज कर दी है। दोस्तों देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो भाजपा के ही इशारे पर ईडी को राज्य के अंदर एक्टिव किया गया है। भाजपा का आखिरी हथियार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां ही हैं। जहां पर भी भाजपा को हार का एहसास होता है वहां पर ये एजेंसियां भेज दी जाती हैं। लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है।
उस पर इन मामलों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जनता पहले ही तय कर लेती है किसकी सरकार लानी है। और हरियाणा के अंदर इस बार कांग्रेस की एक तरफा लहर है, वहां पर कोई भी मुकाबला है ही नहीं दोस्तों। ये खबर आई है सामने, आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर जबरदस्त तंज कसा है। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी का अमित शाह पर तंज, कहा आपका बेटा नेता नहीं बना लेकिन आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, बहुत बहुत बधाई, ये बहुत बड़ा पद होता है। इस तरीके से तंज कसा गया है ममता बनर्जी की तरफ से दोस्तों ये वही भाजपा है जो परिवारवाद पर बड़ी बड़ी बातें कहती है, लेकिन इस पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा परिवारवाद देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सचिव बनेगा, आईसीसी का चेयरमैन बनेगा, लेकिन अमित शाह युवाओं से कहते हैं कि आप पकौड़े तलिए, ये भी एक रोजगार है। दोस्तों इसी पूरे मामले पर ममता बनर्जी ने तंज कसा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी ने दे दिया भाजपा को तगड़ा झटका। 4 दिन में ही ले लिया नेता ने यू टर्न। पार्षद रामचंद्र ने बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी में कर ली है वापसी। जी हां दोस्तों, 4 दिन पहले आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए थे। इनमें से एक पार्षद रामचंद्र अब भाजपा छोड़ वापस आम आदमी पार्टी में लौट आए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में रामचंद्र आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी में वापसी करते हुए पार्षद रामचंद्र ने कहा है कि भाजपा में शामिल होना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी और वह अब जीवन भर आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे। दोस्तों बताते चलें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है, इसीलिए भाजपा वहां पर ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकती है क्योंकि विधायकों की संख्या ही इतनी ज्यादा है। लेकिन एमसीडी में भाजपा यहां पर खरीद फरोख्त करती हुई नजर आ रही है, पार्टी के नेताओं को तोड़ रही है आम आदमी पार्टी के। लेकिन अब यहां पर यह खबर आई है कि 4 दिन में ही नेता ने घर वापसी कर ली है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि आ रही है अपडेट एक बार फिर से। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। करनी ही क्यों है, क्यों पता करनी है जाति, ये यहां पर कहना है भाजपा की सांसद कंगना रनौत का। दोस्तों ये यहां पर खबर आई है, यानी कि कंगना रनौत के बयान से भाजपा एक बार फिर से बैकफुट पर आ गई है विधानसभा चुनाव के पहले। दोस्तों बताते चले, जातिगत जनगणना विवाद के बीच में जेपी नड्डा से मिली है कंगना रनौत। नीतिगत मामलों पर ना बोलने की नसीहत उनको मिली है और जबरदस्त फटकार लगाई गई है। कंगना रनौत लगातार जातिगत जनगणना पर विवादित बयान दोस्तों दे रही हैं, जिसके बाद में उनके खिलाफ में लोगों का गुस्सा और भी बढ़ रहा है। यहां पर यह खबर आई है सामने। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जहां पर भाजपा अब अपनी सहयोगी शिंदे की पार्टी को ही तगड़ा झटका देने जा रही है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे के हाथ से जा सकती है सीएम की कुर्सी। बड़ा खेल यहां पर भाजपा कर रही है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी माहौल गर्म है। इस बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 महीने पुरानी प्रतिमा गिरने के मामले में राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार पूरी तरह से घिर गई है और जनता के बीच में सीधा संदेश गया है कि सरकार भ्रष्टाचारी है और एनडीए की सरकार ने भ्रष्टाचार करने के मामले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा को भी नहीं छोड़ा है। दोस्तों कुल मिलाकर के कहें तो मुश्किलें एनडीए की बढ़ रही हैं। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ साथ सहयोगियों ने भी शिंदे सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है दोस्तों यहां पर कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर के पहले से नाखुश बीजेपी शीर्ष नेतृत्व इस घटना के बाद अब सीएम शिंदे पर और भी सख्त हो गया है। सियासी गलियारों में तो यहां तक चर्चा हो रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही एकनाथ शिंदे से सीएम की कुर्सी छीनी जा सकती है। दोस्तों बताते चले, महाराष्ट्र के कई नेताओं ने आधी रात को बीजेपी आला कमान से मुलाकात भी कर ली है और अजीत पवार की जो पार्टी है वो भी इस मुद्दे पर सीएम शिंदे को घेर रही है। दोस्तों यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो अब एनडीए के अंदर ही फूट पड़ने लगी है। दोस्तों इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।